आज श्रीमद् जिनेन्द्र पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रथम दिवस। आप सभी ने आदिनाथ भगवान के पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव कई बार देखे सुने होंगे। आप सभी ने पारसनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के बहुत सारे पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव देखे होंगे। लेकिन बहुत कम ऐसा अवसर आता है कि जो शनि ग्रह अष्टनिवारक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान हैं, उनके जिनबिंब का पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव देखने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा। आप लोग पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव का हिस्सा बन रही हैं। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि जीवन में हिस्से और किस्ते, ये दो चीजें चला करती हैं। जैसे वर्तमान काल में कोरोना काल चल रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कई दिन के बाद में ये कोरोना काल समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम सभी के जीवन का एक हिस्सा बन गया कि जब भी कोरोना का किस्सा होगा, हम लोग भी उसके हिस्से होंगे कि कोरोना काल चला था और उसमें हम लोग घर में इस तरह रहते थे। कोरोना काल चलता था, जब हम बताएंगे कि हम लोग इतनी जगह रहे, इतनी जगह चतुर्मास किया, तो कोरोना काल का जो किस्सा है उसका हिस्सा भी हम लोग बन गए। इसी प्रकार पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में हमेशा मैं एक बात कहता हूं, एक चावल का दाना भी यदि लग जाए अपने परिवार का, तो समझ के चलना कि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। और आप समझते हैं कि चावल कितना छोटा दाना होता है, लेकिन चावल से मतलब ये नहीं कि चावल का दाना। एक बोला महाराज जी आपने चावल बोला था, मैंने कहा चावल सोने का भी होता है, चावल चांदी का भी होता है, चावल हीरे का भी होता है और चावल चावल होता है। बात उस चीज की नहीं है। यहां पर तात्पर्य है कि यहां पर आपके परिवार के द्वारा एक चावल के दाने के द्वारा भी पुण्यार्जन करने का अवसर मिल गया, तो समझ के चलना कि आपके जीवन का निश्चित रूप से कल्याण निश्चित है। आज पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम गर्भ कल्याणक कलश। पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में पहले गर्भ कल्याणक आता है, फिर जन्म कल्याणक आता है, फिर तप कल्याणक आता है, फिर केवल ज्ञान कल्याणक आता है, और उसके बाद में भगवान का मोक्ष कल्याणक आता है, और उसके बाद में अर्घम निरपामति, उसके बाद में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि भगवान जी विराजमान हो गए। जीवन में मैं अक्सर कहता हूं, कई बार आप मेरे मुख से सुन चुके हैं कि जब भी आपके घर में जो आने वाली संतान है, जो माता पिता बन चुके हैं, निश्चित रूप से कभी ना कभी दादा दादी बनेंगे। जो दादा दादी बन चुके हैं वो परदादा दादी बनेंगे। निश्चित रूप से आपके घर में जब आने वाली संतान जब माता के घर में आया करती है, तो उस समय आपके घर का वातावरण ऐसा सुंदर, सुशील, सौम्य होना चाहिए कि बाद में जो बच्चा गर्भ में आया है, जन्म लेने के बाद जब आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, जब आप गाड़ी पर बैठ रहे हैं, जब आप चल रहे हैं, तो उस समय आपके यदि हाथ लड़खड़ा रहे हैं, तो उस समय वह आपका हाथ पकड़ के आपको गाड़ी तक पहुंचा दे, हाथ पकड़ के आपको सीढ़ी तक पहुंचा दे। ऐसे संस्कार अपने संतान को, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, आपको गर्भ से ही देने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन उस तरह के संस्कार माता पिता कब दे पाएंगे? बात यहां पर महत्वपूर्ण ये भी, क्योंकि आज मैं कोई बात कहता हूं, शाम को चिट्ठी लेके लोग मेरे पास पहुंच जाते हैं, बोले महाराज जी आपने प्रवचन दिया था, लेकिन मेरे परिवार वाले आपके भक्तों क्या करते हैं? तो मैं उनसे कहता हूं कि प्रवचन जो दिया था आपने आधा सुना है, आधा बाकी है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो माता पिता इस तरह के कार्य करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि जो हमारे यहाँ आने वाली संतान है, उसके सामने हम लोग इस तरह का वातावरण करें, इस तरह का वातावरण करें। मैं अक्सर कहता हूं, जिंदगी में, जीवन में, घर में शांति चाहिए। तो जब भी कोई बहू, आप सब तो धर्मात्मा है, जब भी कोई बहू घर में बैठी हो और उसको सास कहे कि ये काम करना है, बहू को हाथ जोड़कर कहना चाहिए बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगी। और सासू को भी चाहिए कि बहू पूछे कि मुझे ये काम करना है तो बिल्कुल करना, बहुत बहुत आशीर्वाद कर लो, घर में झगड़ा नहीं होगा। लेकिन यहां पर परिस्थिति ये है कि वह कहती है कि मैं करूंगी, वो कहती कि मैं करूंगी, लेकिन वो कहती क्यों करेगी? इस चक्कर में संसार की स्थिति बिगड़ रही है। तो बात यहां पर चल रही है कि गर्भ कल्याण का दृष्टि है, तो आने वाली संतान जो हमारे यहां पर है, उसको गर्भ से ही ऐसे संस्कार दिए जाएं कि वह भगवान आदिनाथ की सेवा कर सके, भगवान पारसनाथ की सेवा कर सके, भगवान मुनीश्वरनाथ की सेवा कर सके। आज वर्तमान काल में आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप तीर्थंकर बालक जैसी संतान को जन्म दे सकें, लेकिन कम से कम आपके परिवार में इतनी सामर्थ्य आप पैदा करें कि वह तीर्थंकर भगवान के आचार्य सिद्धांत सागर जी
महाराज के जिनवाणी की सेवा करने वाली संतान तो हमारे घर में उत्पन्न हो सके। क्योंकि यदि आपकी संतान विदेश जा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई विदेश जाता है। यदि आपकी संतान कोई बहुत बड़ा काम कर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, आप बड़ा काम करते हो, बाजू वाला और बड़ा काम कर लेता है। लेकिन यदि आपके घर में उत्पन्न हुई संतान यदि मंदिर में जाकर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर रहा है, अभिषेक कर रही है और मुनि महाराज के कर पात्र में आहार दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा काम जीवन का आपकी संतान ने किया। विदेश जाना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं रही। इंजीनियर बनना, सीए बनना, बड़ी बड़ी चीज बनना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है तो आपके बच्चे संस्कारित हों कि जो दुनिया के काम के साथ में धर्म के काम को संस्कारित कर सकें। तो ये आपके जीवन का पुण्य समझना। पुण्यशाली वह नहीं है जिसके पास धन संपदा है। पुण्यशाली वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास में पुत्र पुत्री हैं, बल्कि पुण्यशाली तो वह व्यक्ति हुआ करता है जिसके पास धन संपदा होने के बाद में ऐसे पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए कि जो धन संपदा का सदुपयोग कर सकें। दुरुपयोग करने के लिए तो सारी दुनिया बैठी हुई है। हम लोग जब नीचे उतरते हैं तो गाड़ी की लाइन लगी रहती है, बोलता है महाराज जी गाड़ी मैंने कल ली। मैं कहता हूं बहुत आशीर्वाद। दूसरे दिन आता है मायूस होकर, मैंने क्या हुआ भाई, गाड़ी बहुत अच्छी, कुछ दिक्कत? अरे बोले महाराज जी कल गाड़ी ली थी खुशी खुशी, लेकिन मेरे पड़ोसी ने उससे ज्यादा महंगी गाड़ी ले ली तो मेरी खुशी समाप्त हो गई। मेरे पड़ोसी ने खुशी 4 घंटे की भी नहीं रही। लेकिन यदि आपका बच्चा अभिषेक करके आ जाता है तो हमेशा मां प्रसन्न होती है कि मेरे बच्चे ने भगवान का अभिषेक किया, मेरी बच्ची ने मुनि महाराज को आहार दिया, आदि आदि सारी क्रियाओं को संपन्न किया। तो जीवन में हमेशा प्रयास करें। गर्भ कल्याणक तो तीर्थंकर भगवान का बनता है, लेकिन गर्भ कल्याणक के साक्षी बनने के लिए हम लोग उपस्थित होते हैं। और हम तो एक बात हमेशा कहते हैं, तीर्थंकर भगवान के काल में पता नहीं कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे लोग थे नहीं मालूम। लेकिन हमारे जीवन का तो पुण्य है कि तीर्थंकर भगवान का जो पंचलाग, हम तो इसी को वास्तविक स्वरूप मानते हैं और आप सबको वास्तविक स्वरूप मानते हैं कि कम से कम यही समझिए कि यही तीर्थंकर भगवान का ये कौन सी नगरी पता है? राजगृह नगरी। क्योंकि मुनि सुरनाथ भगवान का पंचनाग है कि हम सभी लोग राजगृही नगरी में उत्पन्न हुए हैं और मुनि सुरनाथ भगवान का पंचनाग चल रहा है। तो हम लोग मुनि सुरनाथ भगवान के पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव में ही सम्मिलित, हमें तो यही मानना चाहिए। क्योंकि हमारे पास, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जीवन में जो हमारा है वह कहीं जा नहीं सकता, और जो हमारा है ही नहीं वह कभी आपके पास में आ नहीं सकता। जीवन का यही सिद्धांत है कि जाए सो मेरा नहीं और मेरा है सो जाए नहीं। ऐसी कल्पना करना, तो मैं ये एक भावना भाता हूं कि ये जो पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव दिख रहा है, आप सोचिए कोरोना की महामारी, जहां जीवन में कभी मंदिर के दरवाजे बंद नहीं हुए, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। लोग अपनी आंखों के आंसू निकाल निकाल के परेशान हो गए। जिन्होंने जिंदगी में कभी मंदिर के दर्शन कर बिना पानी नहीं पिया, उनकी क्या स्थिति थी। साधु संत विहार नहीं कर पाए। लगभग मार्च में पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव एक प्रकार से होना बंद हो गए थे। और ये आपके दिल्ली के ग्रीन पार्क का एक प्रबल पुण्योदय है कि पंचकला को शुभारंभ वापिस ग्रीन पार्क यहां से हुआ और सारे के सारे लोग आप उसके साक्षी बने। आज से कई जगह पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव कल से चालू हो रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के बाद यदि कहीं पर पूरे विश्व में पहला पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने का अवसर हो रहा है तो वहां पर ग्रीन पार्क दिल्ली जैन समाज को प्राप्त हो रहा है। और संगठन के माध्यम से आप लोग सारे काम कर रहे हैं। चूंकि दौर महामारी का है, महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन हमें जिस तरह से हम घर में होते हैं, घर के कार्य करते हैं, व्यापार में व्यापार के काम करते हैं, उचित दूरी बनाकर यहां पर प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना है। सुंदर से पात्र हैं, सुंदर से हमारे पंडित, संगीतकार, पुजारी वर्ग सभी लोग हैं, सभी लोग दर्शक सुंदर से हैं। और इन साथ में आप सभी लोग अपने भावों को भी सुंदर लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव का एक आनंद ही लगाएगा। तो गर्भ कल्याण भगवान के जन्म लेने के पहले कुबेर इंद्र, आप सबको पता है कितने महीनों तक रत्न वृष्टि होती? 6 महीनों। और एक बार में, एक दिन में कितने रत्न बरसते हैं? 3.5 करोड़ एक बार में। और एक दिन में कितने बरसते हैं? 4 बार। 4 बार बरसते हैं। तो 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि हुआ करती है। आप विचार करिए, इतने सारे रत्न जब गिरेंगे, इतने सारे रत्न गिरेंगे तो संसार में रत्नों का ढेर लग जाएगा।
रत्नों का ढेर लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन रत्नों में से उठाकर रत्न को अपने हाथ की अंगूठी में पहनना यह बहुत बड़ी बात हुआ करती है कि रत्न तो बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन उन रत्नों को उठाकर आप अपने हृदय में बसा लेते हो, अपने तिजोरी में रख लेते हो, अपनी अंगूठी में पहन लेते हो, वह रत्न आपका कार्यकारी हुआ करता है। बंधुओं, समय किसी का नहीं है, न समय मेरा हुआ है, न समय आपका होगा, न समय कभी पड़ोसी का होगा। समय ना तो कभी कभी किसी का हुआ है, ना तो समय कभी किसी का होगा, लेकिन यदि हो सकता है तो क्या है कि जो समय मिला है उसको हम अच्छी तरह से जीने का प्रयास करें तो समझ के चलना कि समय आपका हो गया। दुनिया में धन मिल सकता है व्यापार से, सोना चांदी मिल सकता है खरीदारी करने से, विदेश यात्रा मिल सकती है टिकट लेने से, लेकिन यदि नहीं मिल सकता है तो जिंदगी में मैं अक्सर कहता हूं कि आंख से गिरा हुआ आंसू, बारिश का बरसा हुआ पानी और हाथ से निकला समय, ये कभी भी दोबारा जीवन में लौटकर नहीं आ सकते। जो बारिश का पानी एक बार बरस गया, वह आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, वह वापिस बादल से बरस ही नहीं सकता। जो आंख से आंसू एक बार निकल गए वह दोबारा आंख में जा ही नहीं सकते, और जो हाथ से समय निकल गया वह जीवन में दोबारा समय हमारे पास में आ ही नहीं सकता। भगवान मुनि सूरत जी का पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव, पता है पिता का नाम क्या है? राजा सुमित्र, माता का पद्मावती। विचार करिएगा, आपकी माता पद्मावती, राजा सुमित्र जो मुनि सूरनाथ भगवान के माता पिता बनते हैं, आज गरीब कल्याण के दृश्य के समय जैसा आनंद आप मना रहे हो, वैसा राज्यगृही में जब सचमुच में भगवान मुनि सूरनाथ का गर्भ कल्याण का आगमन हुआ होगा, गर्भ कल्याण की क्रिया चल रही हो, गर्भ कल्याण महोत्सव चल रहा होगा, उस समय पूरी राज्यगृही क्या, पूरे भारत देश क्या, पूरे विश्व में एक अलग ही अनोखा वातावरण हुआ होगा, और उस वातावरण की छटा को हम लोग यहां पर प्राप्त कर रहे हैं और हम लोग सारी की सारी क्रियाओं को संपन्न कर रहे हैं। तो आज गर्भ कल्याण के पहले दिन मैं आप सभी से यही भाव रखता हूं, आप सभी को यही आदेश करना चाहता हूं, आप सभी से यही एक अनुग्रह आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम ये प्रयास करें कि जिनका जन्म हो चुका है उनका जन्म तो हम लोग ठीक करें, लेकिन आने वाले समय में जो हमारे परिवार में संतान की उत्पत्ति हो, हमारे घर परिवार में जब संतान की उत्पत्ति हो, तो ऐसे, अब मैं कहता हूं अपने भाव बनाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी पोता तो आना चाह रहा है लेकिन मम्मी आने नहीं देती, पोता तो आना चाहता है लेकिन मम्मी आने नहीं देती है। मैं कहता हूं गलती है। गलती यह है कि आप पोते के चक्कर में पड़े हो। आप मम्मी को लेकर आओ, पोता अपने आप आना चालू कर देगा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, मम्मी को छोड़ रहे हैं, पोते को लाने के चक्कर में चल रहे हैं, इसलिए व्यवस्था बिगड़ दी है। आप पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो ना, जनरेशन बाय जनरेशन लाओ ना, सारा काम अपने आप संपन्न हो जाएगा। दादी पोते को लेकर चलना चाहती, बहू कहती मैं लेकर, आप सब बहुएं अच्छी हैं, दादी पोते को लेकर चलना चाह रही है, बहू बोलती मैं लेकर चलूंगी, दादी बोलती मैं लेकर चलूंगी, पोता कहता मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया जयेंद्र, झगड़े में चक्कर हो जाता है सारा। और दादी बोले बहू मैं चल रही, तू चल, पोता पीछे अपने आप गाड़ी में बैठ जाएगा और बोलेगा जय जयंत मुझे भी चलना है, लेकिन उल्टा काम हो रहा है। सीधा काम करो, सीधा भाव बनो और गर्भ कल्याण के दृश्य को देखकर जीवन को संपादित करें, यही मंगल शुभ भावना। जय बोली मुनि सूरनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।